किसी भी एक्शन के लिए क्या इस बात का वेट किया जाएगा या ये बहाना रखा जाएगा सर बरामदगी कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि प्रूफ ऑडियो वीडियो सारे मौजूद हैं। तो सर किस चीज़ का इंतज़ार किया जाएगा, इनको क्या करना चाहिए? नहीं, उसमें यही करना चाहिए था कि उसको फ़ौरन जो एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि दो किस्म की एविडेंसेस होती हैं, एक इंटेंजिबल होती है, एक टेंजिबल होती है। टेंजिबल वो होती हैं जो नज़र आती हैं एविडेंसेस, इंटेंजिबल एविडेंसेस वो होती हैं जो नज़र नहीं आती हैं, जिसमें आपकी रिकॉर्डिंग है, जिसमें आपका ओवरऑल एक जो है माशरे या उस एरिया का जो एक व्यू है। तो इसमें जो है इस केस में एक इंटेंजिबल एविडेंस या वो शहादतें जो गैर मरई शहादतें हैं वो पूरी तौर पर मुयस्सर हैं। उसके उन शहादतों के होते हुए किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं किया जाता कि इसमें जो FIR नहीं होनी चाहिए या बेगुनाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस केस में बेशक टेंजिबल एविडेंसेस मुयसर नहीं है जिसमें पैसे हैं या दूसरे, लेकिन इंटेंजिबल हैं कि उन्होंने जो है एक क्राइम कमिट किया है। तो ये इसमें कोई किसी अच्छा सर, एक चीज़ और दूसरी बात ये कि अगर इन्हें मालूम होता है कि इनके डिपार्टमेंट की गाड़ी ठीक है यूज़ हो रही है, डिपार्टमेंट का असला यूज़ हो रहा है, तो उस सूरत में इनको उस चीज़ पे क्या एक्शन लेना चाहिए था कि इनके डिपार्टमेंट के सारी प्रोडक्ट्स की जो भी इनकी मशीनरी है उसको मिसयूज़ किया जा रहा है? उस मशीनरी को यूज़ किया जाता है उसको तो गद्दारी पाकिस्तान के तहत भी आप जो है वो कर सकते हैं रजिस्टर, ठीक है ना, क्योंकि ये क्राइम कमिट कर रहे हैं इन द नेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आपने इनको गाइड भी किया था सर कि इसकी FIR की जाए, इस औरत को बंद किया जाए? हाँ बिल्कुल, इसमें FIR तो अभी मैंने उसको दोबारा गाइड किया है कि इस औरत के ऊपर जो है ना सिर्फ भत्ताखोरी की बल्कि जितने भी क्राइम कमिट्स हुए हैं जिसमें जुए का है, सरपरस्ती का है, क्योंकि ये क्राइम को ये एक जड़ है क्राइम की जिसको ये सरपरस्ती कर रही हैं, उन तमाम दफात के तहत मुकदमा कर। सर रिकॉर्डिंग्स में आपने सुना है कि सोलंकी साहब की शमूलियत का भी जिक्र किया उसमें है, उस पर इंक्वायरी मैंने बिठा दी है। आपने देखनी आपको क्या करना चाहिए था जो आपने नहीं किया? नहीं, हमने प्रॉपर वही किया जो हमें करना चाहिए था। हमने इनके बयान लिए हैं, गाड़ी वगैरह हमने अपने पास रखी थी और इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक जो रिकॉर्डिंग आपकी है इसके ऊपर प्रॉपर इसकी FIR होगी, 5A की FIR होगी, 385, 386 की FIR होगी, लीगल वे में होगा जो भी। आप इस तरह करो, जाओ FIR करो और उसको जेल दे दो। चलो। तमाम हकाइक जानने के बाद SSP साहब ने SHO हजूर बख्श सोलंकी को FIR दर्ज करके मैडम तानिया को जेल भेजने का हुक्म दिया। SSP जुनैद अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, सबसे पहले वो तानिया जो गिरफ्तार हुई है, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, इसके बाद जो और दीगर लोग इन्वॉल्वमेंट हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका भी जो है एक थैंक्स अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आपने इसमें जो ना बड़ी बहादुरी से और अपनी जो है एक दिन रात की जो है क्या कहते हैं नींद आराम करके आपने इसमें मेहनत की और हम इस कामयाब प्रोजेक्ट को पहुँचे। तो इस ये जो हैं इस तरह के जो भी बीटर हैं जो कि बदनाम करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन को उसके नाम से लेके, तो उनको हमने जो एक पकड़ लिया है। ये आपकी भी बड़ी कामयाबी है और मेरे लिए भी बड़ी एक बायस फ़ख्र है। तो इसमें जो तानिया हैं इसके खिलाफ हमने FIR रजिस्टर करनी है 286 की, भत्ताखोरी की और जराइम की सरपरस्ती करने की, जिसकी हमने FIR आपको दे देनी है। वो FIR हम आपको दे देंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसकी ज़मानत ना हो जाए। और दूसरा जो PRO के नाम पे और दूसरे एक डेजिग्नेशन के नाम पे किसी भी ऑफिस को बदनाम करते हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और इस तरह के जो मिशन है हम आइंदा भी जारी रखेंगे ताकि मुआशरे से जो सरकोबी का जराइम का एक मुमकिन हो सके, क्योंकि जुर्म से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जुर्म कौन करवा रहा है, और हमने उन्हीं को पकड़ा है कि जो जुर्म करवा रहे हैं। तो जब हम उनको पकड़ा है तो हमारा यही मेरी और आपकी जो है एक गुड विशेस के साथ यही है कि वो जुर्म जो है वो ख़त्म हो जाए। शेख साहब एक चीज़ बहुत ज़्यादा आम देखी गई है, कहते हैं कि जराइम इसलिए ख़त्म नहीं होते कि पुलिस उनकी सरपरस्ती कर रही है। इसी चीज़ को जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमारी टीम ने आपको जो है देखा काम और उसके बाद आपका साथ देने को तैयार हुई। आपने हमें एतमाद किया, हमें बताया कि इस तरीके से लोग मौजूद हैं, उन पर कार्रवाई करनी है। बहुत अच्छा काम रहा, बहुत अच्छा टाइम गुजरा, सब कुछ हुआ, लेकिन इसमें बहुत अच्छी कामयाबी भी हासिल हुई। अब आप क्या समझते हैं जो लोग पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या पुलिस में जो काली भेड़ें मौजूद हैं उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई? उसमें जो पुलिस की काली भेड़ें मौजूद हैं वो जो जराइम पेशा अनासर हैं वो उनसे भी ज़्यादा सज़ा के मुस्तहक हैं, क्योंकि वो जराइम करवा रहे हैं। और इसमें जो भी पुलिस ऑफिसर इस तरह की कार्रवाई में या इस तरह की उसको जब एक्सपोज किया जाता है उसमें हिस्सा नहीं लेता, तो ये फ़र्ज़ कर लेना चाहिए, बल्कि ये यकीन कर लेना चाहिए कि वो भी उन्हीं काली भेड़ों में शामिल है जो कि जराइम करवाती हैं। दूसरी जानिब टीम रंगे हाथ को इतलात मौसूल हुई कि SSP कोरंगी जुनैद शेख की स्पेशल टास्क फोर्स ने बेहतरीन कार्रवाई करते हुए शाह हुसैन राशिदी को भी गिरफ्तार कर लिया है और वो इस वक्त कोरंगी थाने में सलाखों के पीछे मौजूद है। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद टीम रंगे हाथ
थाना कोरंगी पहुंची। नाज़रीन, जैसा कि गुज़श्ता प्रोग्राम में टीम रंगे हाथ ने आपको दिखाया था और ये चीज़ अधूरी छोड़ दी थी कि इन तमाम लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाएगी, तो कार्रवाई के नतीजे में ये था कि वो राशिदी जो कि भत्ता तलब करने के लिए गाड़ी भिजवाई थी, जिसने SP 378A जिसमें तानिया भत्ता 1 लाख रुपये लेने के लिए आई थी, उसके खिलाफ काफ़ी दिनों से कार्रवाई की कोशिश की जा रही थी किस तरीके से उसको गिरफ्तार किया जाए, और बिलाखिर वो शख्स गिरफ्तार हो गया और इस वक्त सलाखों के पीछे मौजूद है राशिदी, जिसने भत्ता लेने के लिए गाड़ी भेजी थी जिसमें 1 लाख रुपये भत्ता लेने लड़की आई थी। और वो गाड़ी SP 378A बार बार इसलिए रिपीट किया जा रहा है कि सरकारी गाड़ी थी जिसको इस्तेमाल किया गया भत्ता लेने के लिए, जुए का अड्डा खुलवाने के लिए। बहरहाल ये शख्स अपने जो है कैफिर किरदार को पहुंच चुका है सलाखों के पीछे। इस वक्त टीम रंगे हाथ ने SSP साहब की इस काविश को खासा सराहा भी है और बहुत अच्छे तरीके से देखती है कि एक पॉजिटिव चीज़ है SSP साहब की जानिब से कि उन्होंने बिल्कुल जो है बिला तफरीक कार्रवाई की, बेशक उनके डिपार्टमेंट का बंदा हो या ना हो, जैसा उन्होंने कहा था, उन्होंने कार्रवाई करते हुए शख्स को कैफिर किरदार तक पहुँचाया और आज सलाखों के पीछे मौजूद है। क्यों ऐसा किया? तानिया से क्या वास्ता है? क्यों इस तरह गाड़ी देंगे? गाड़ी क्यों दूसरी से ये बता, गाड़ी देने की वजह क्या है? वो मैंने बताई थी, बच्चों को बीमार था उस वजह से थी। तानिया तो कुछ और बता रही है। तो वो प्रेशर, आपकी प्रेशर में आप कुछ भी बताया, उसकी मर्जी। प्रेशर क्यों लिया उसने? प्रेशर उसने गलती की तो प्रेशर गलती पे थी ना, उसने तो क्लियर कहा, आपने खुद उसको फ़ोन कॉल पे बोला है तुम्हें पता है किस मामले के लिए मैंने भेजा हुआ है, तो तुम्हें सरकारी गाड़ी देके भेजी हुई है, तो फिर तुम फ़ोन नहीं उठा रही, सारी चीज़ें रिकॉर्ड में बच्चे के लिए दी थी और बच्चा सर मैं लेके डॉक्टर के पास जा रही थी, बच्चा आपने बरामद किया। बच्चा ठीक है, बच्चे के लिए लेके जा रही थी। अगर वो पैसों के लिए जाती तो बच्चा साथ में नहीं लेके जाती, बच्चा साथ में था। आपने बच्चा बरामद किया उस टाइम पे और बर्गर लेते हुए आपने उसको पकड़ा, बर्गर लेते हुए और बर्गर पैसों से खरीदते हुए और बच्चा साथ में बैठा हुआ। ठीक है राज साहब, आपने बच्चे के लिए भेजा था, लेकिन आप ये बताएं बच्चे के लिए क्यों भेजा था? वो आपकी क्या लगती है? आपकी क्या लगती है वो जो आपने इसके लिए गाड़ी भेज दी? नाज़रीन, राशिदी साहब तमाम तर चीज़ें बताने से कासिर हैं, जैसा कि एक मनगढ़ंत बयान जो है वो फिर इन्होंने एक सामने रख दिया है कि बच्चा बीमार था और उसके लिए बच्चे के लिए गाड़ी मंगाई थी कि उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है और बर्गर ले दी थी, जबकि तमाम तर हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने हैं। और फिर दूसरी बात ये सवाल सबसे बड़ा जो पैदा होता है कि एक आम औरत जिसका ना मीडिया से कोई प्रॉपर ताल्लुक़ है ना किसी पुलिस महकमे से ताल्लुक़ है, वो औरत राशिद साहब जो कि PRO ख़ुद को ज़ाहिर करते थे SSP साहब का, उनके कहने पे कि उनको कहा कि मुझे जो है गाड़ी चाहिए, बच्चा लेके जाना है, बकौल राशिद साहब के, क्यों उनको गाड़ी दे दी? क्या सरकारी गाड़ियाँ इस काम के लिए लगेंगी? कोई भी ऐरा गैरा उठेगा, कोई भी जराइम पेशा शख्स उठेगा, उन्हें कहेगा मुझे गाड़ी चाहिए, मेरा बच्चा बीमार है, लेके जाना, तो उसको दे देंगे। वो औरत एक जिसका कोई किरदार ही नहीं है, सिर्फ ये एक किरदार है, नेगेटिव किरदार के जराइम पेशा लोगों की सरपरस्ती करती है, उसको गाड़ी फराहम कर दी गई बकौल इनके कहने पे, जबकि तमाम तर हक़ाइक़ सामने हैं, तमाम तर बातें क्लियर हैं, किस वजह से गाड़ी दी गई थी, क्यों दी गई थी, और ख़ुद इस चीज़ को एग्री भी किया इन्होंने कि ₹1 लाख मेरे ड्राइवर को दे दो और उसके बाद हम चले गए और सुबह मुलाकात होगी। शाह हुसैन राशिदी का बयान जो हक़ाइक़ को मुस्तकिल जुटला रहा था, रिकॉर्ड करने के बाद टीम रंगे हाथ SSP कोरंगी के पास पहुंची। तो सबसे पहले तो मैं आपको वादे कर दूं कि पुलिस में जो है काली भेड़ों की किसी भी फॉर्म में, किसी भी सूरत में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। वो किसी भी ज़रिए से, किसी भी लेवल पे जब भी एक्सपोज होंगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसमें भी जो अभी प्रोग्राम आपका चला था उसमें जितने भी किरदार सामने आए सारों को जो है एक पनिशमेंट नहीं मिली है, बल्कि इसके लिए मैं खुद मुतहरक हुआ हूँ। और उसके बाद जो SHO लांडी है उसने सिर्फ ना सुस्ती का मुजाहरा किया, बल्कि ये किया कि वो भी उनके साथ जो है वो मिला हुआ था इस टीम के साथ, जो कि एक अपने तौर पर एक करप्शन का जो एक माहौल मुयसर कर रही थी, उसको मैंने सस्पेंड कर दिया। और वो जो तानिया थी वो गिरफ़्तार हो गई है, मैंने उसके लिए स्पेशल टीम बनाई थी। वो जो PRO थे शाम हुसैन राशिदी वो गिरफ़्तार हो गए हैं और उनकी आपको फुटेजेस भी आपने ले ली होंगी उसके लॉकअप की। और ना सिर्फ ये बल्कि मैं इसमें जो है मज़ीद इसमें कार्रवाई करना चाहूँगा। और कोरंगी ज़िला क्योंकि मेरे लिए नया था और मेरे लिए नया है, मुझे अभी इतना टाइम नहीं है, तो यहाँ पे काली भेड़ें अभी भी हैं, अभी भी काली भेड़ें हैं, अभी भी साफ़ नहीं हुआ ये। और इसमें मैं मज़ीद जो है कार्रवाइयाँ करूँगा, मज़ीद मैं इसको जो है इस सारी जड़ से जो है उखाड़ फेंकूँगा। आपकी टीम और मेरी टीम जो है शुरू प्रोग्राम के साथ साथ चल रहे हैं, जो कि मैं इस प्रोग्राम में सबके सामने एक्सपोज भी कर रहा हूँ। और इसमें मज़ीद भी यही है कि जैसे जैसे कार्रवाइयाँ होंगी वैसे वैसे ये होगा कि एक लोगों का एतमाद जो बहाल होने लगेगा। और ये बहाल होते होते जब ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएंगे
तो उसके बाद ही मैं जो है अपना चेन से जीता। अच्छा जुनेद साहब, आपने बहुत अच्छी कार्रवाई की, तमाम चीज़ें दिखाई। SHO जो हजूर बख्श सोलंकी जिस काम में मुलविस से उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उन्होंने फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया, क्योंकि उनका रीज़न ये था, एक तो उन्होंने शफाफ कार्रवाई नहीं की, तानिया को सपोर्ट किया, प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें सामने आई। लेकिन जो तानिया के खिलाफ उस वक्त जो कार्रवाई की गई, 171 की FIR दर्ज की गई, उस शख्सी ज़मानत पे जो इन्फॉर्मेशन अब तक आई है तो रिहा कर दिया गया है। तो अब आप क्या मज़ीद इंस्ट्रक्शन देंगे, जो भी वहाँ पर एडिशनल SHO है या जो भी डिपार्टमेंट का आपके जो भी बंदा लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, तानिया के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उसमें इंस्ट्रक्शन में यही है कि क्योंकि ये FIR अब चली गई है इन्वेस्टिगेशन विंग की तरफ, तो उसको भी मैंने इंस्ट्रक्शन दी है कि इसमें जो दफ़ात हैं ये 171 नहीं बल्कि ये 780 होना चाहिए, दहशतगर्दी वाली दफ़ात होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा उसी जुमरे में उसको देखते हैं और उसी में ऐड करा के उसको दोबारा जो है हम चालान पेश करेंगे। और इस सुस्ती और कोताही में जो भी था उसके खिलाफ मैंने एक्शन लिया है, लेकिन मेरे जो नुक्ता नज़र है उसमें तो ये दहशतगर्दी की कार्रवाई करनी। अच्छा, ये जो शख्स है ना, ये मेरी हिदायत पर जो है गिरफ़्तार हुआ है। मैंने इसके लिए स्पेशल ख़ास टीम बनाई थी और ये मफरूर होने के एक प्लानिंग भी था, लेकिन उस प्लानिंग को नाकाम बनाते हुए इसको मैंने गिरफ़्तार करवाया अपनी स्पेशल टीम के ज़रिए थाना कोरंगी की हुदूद से। बहुत शुक्रिया। ये जो पूरा एक मिशन था, स्पाई मिशन था, इसमें SSP साहब के तमाम ताउन हमारे साथ थे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। शाह हुसैन राशिदी, मैं एक जो है तस्वीर कर दूँ, जब मैं नाम ले रहा था शाह मोहम्मद राशिदी, लेकिन शाह हुसैन राशिदी नाम था शख्स का, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तानिया के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई थी 171, उसको भी दोबारा से रिपीट किया जाएगा, जो भी पूरा चलान है दोबारा पेश किया जाएगा और SSP साहब के हुक्म के मुताबिक अब जो है वो चलान जो पेश किया जाएगा वो दहशतगर्दी की दफ़ात के जरिए पेश किया जाएगा, क्योंकि दहशतगर्दी ही के ज़मरे में उनके मुताबिक ही आता है। तमाम चीज़ें आपको दिखा दी, टीम रंगे हाथ अपना मिशन लेके चली थी, उसे पूरा किया और आखिरी मरहले तक आपको दिखाया और इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्तों में भी इस किस्म की जितनी कार्रवाइयाँ हैं बिला तफरीक और बिल्कुल शफाफ की जाएंगी और तमाम लोगों के असर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और आखिर में कार्रवाई के बाद जो निचोड़ सामने आया वो ये था कि शाह हुसैन राशिदी को गिरफ्तार कर लिया गया और SHO थाना लांढी हजूर बख्श सोलंकी को तानिया के खिलाफ शफाफ कार्रवाई न करने और उसकी पुष्पनाही करने के जुर्म में नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया और तानिया के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत दोबारा चालान पेश करने का हुक्म भी सादिर किया गया। साथ ही कार्रवाई में मुलव्विस ड्राइवर दिलदार के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया गया और उसे भी नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया। हमारे मुल्क में सिर्फ एक पुलिस ही ऐसा महकमा नहीं जो करप्शन की नज़र है, बल्कि तकरीबन हर सरकारी महकमे में कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत करप्शन का अंसर मौजूद है। क्या कोई नहीं जो हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस करप्शन से पाक कर सके? ऐसा मुमकिन है, मगर तब जब हर शख्स इनफरादी तौर पर अपना एहतसाब करेगा। तो इंशाअल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा जब दुनिया भर में हमारा मुल्क पाकिस्तान एक रोशन सितारे की तरह चमकेगा। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है rh@jagtv.com। अगर आप भी टीम रंगे हाथ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कीजिए। हमारा फेसबुक पेज है RANGAYHAATH रंगे हाथ। अगले हफ्ते किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बिलाल मिर्जा और टीम रंगे हाथ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।